अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, ये हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। आज की क्लास में हम जो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर 99 क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आता है एक्स आपको दिया हुआ है जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, और वाई के 2 एलिमेंट हैं डी ई, और आपसे कहा जाता है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। कोई भी इसमें से पार्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स आपने बताने हैं कि x क्रॉस y में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आपने पेपर में ऐसे सॉल्यूशन लिखना है। अगर फर्स्ट पार्ट आता है, ठीक है, आप लिखेंगे x, आप लिखें x आपको क्या दिया हुआ है a b c, ठीक है, y आपको दिया हुआ है d e। अब आप पहले लिख लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x। जी स्टूडेंट, सेट x के अंदर कितने टोटल एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट हैं। इसके बाद आप लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y। तो सेट y में स्टूडेंट्स 2 एलिमेंट हैं। अब आप लिखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अब आपने फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y। x क्रॉस y आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 6। इसका मतलब x क्रॉस y में 6 एलिमेंट होंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में है y क्रॉस x का, तो आप पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y लिख दीजिएगा बेशक। ठीक है, ये आप सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। y में बिलफर्ज कितने एलिमेंट हैं? 2। फिर आप x का लिखते हैं, x में कितने एलिमेंट हैं? 3। और x क्रॉस y मतलब आपने फाइंड करना है सेकंड पार्ट में y क्रॉस x का, तो इस तरह आप कर सकते हैं y क्रॉस x 2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न को देखते हुए जब आपने x क्रॉस x के एलिमेंट बताने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x आप लिखें 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x क्रॉस x, तो 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर कितना आ जाएगा? 9। इसी पैटर्न को आप देखते हुए थर्ड पार्ट को भी लिख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, आपको एक्स सेट दिया हुआ है और वाई सेट दिया हुआ है। आपने ये मैंने चारों पार्ट बनाए हैं। ठीक है, आपने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, इस सिंबल को यूनियन पढ़ना है। ठीक है, यूनियन। एक्स इंटरसेक्शन वाई, इस सिंबल को इंटरसेक्शन पढ़ना है। ये अगेन यूनियन है और ये आपके पास इंटरसेक्शन है, इस सिंबल को इंटरसेक्शन पढ़ा जाता है, इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स सेट आपने लिखा, फिर आपने वाई सेट लिखा, और आपने फाइंड क्या करना है? एक्स यूनियन वाई। तो आप इस तरह लिखेंगे एक्स यूनियन वाई इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स, आप पहले एक्स सेट की वैल्यू लगाएंगे 1 4 7 9 यूनियन, इसके बाद आप वाई सेट की वैल्यू लगाएंगे 2 4 5 9। जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यूनियन स्टूडेंट, दो सेट का यूनियन कैसे लिया जाता है? आपने यूनियन का मतलब है दोनों सेट के एलिमेंट्स को यूनाइट कर देना है, यानी कि इकट्ठा कर देना है, और कोई भी एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना। और बेहतर यह है कि आप इसको छोटे से बड़े नंबर की तरफ लिखेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, एक्स यूनियन वाई, तो दोनों सेट के एलिमेंट को एक ही सेट में इकट्ठा करते हैं। सबके पहले आपके पास आ सकता है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 5 7 9। हमने दोनों सेट के एलिमेंट को एक ही सेट में इकट्ठा कर दिया है, तो यह आपने फाइंड आउट कर लिया है एक्स यूनियन वाई। इसमें आपने बस ये ख्याल करना है कोई एलिमेंट आपने 2 बार नहीं लिखना, और कोशिश करनी है कि एलिमेंट आपने छोटे से बड़े ऑर्डर की तरफ अरेंज करने हैं। आप यूनियन को नोट करें, फिर इसका निकालते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। जी स्टूडेंट्स, हमने सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कंटिन्यू किया है। एक्स सेट को लिख लेना है, फिर वाई सेट को, फिर बताना है एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर रहे हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू, पहले एक्स सेट की वैल्यू लगानी है इंटरसेक्शन, फिर आपने वाई सेट की वैल्यू लगानी है। ठीक है,
अब इंटरसेक्शन कैसे लिया जाता है? इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट लिखे जाते हैं। कॉमन से मुराद जो इस सेट में भी एलिमेंट मौजूद है और जो इस सेट में भी मौजूद है, जो ए सेट में भी है, जो बी सेट में भी है, वो एलिमेंट आपके आंसर में लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, कौन से एलिमेंट दोनों में कॉमन हो सकते हैं? 4 जो है वो दोनों सेट में कॉमन है, 4 इस सेट में भी है और 4 इस सेट में भी। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि 9 जो है वो दोनों सेट में कॉमन है। तो ये आपने x इंटरसेक्शन y जो है कैलकुलेट किया है। इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आप ये नोट कर लें कि इंटरसेक्शन लेते हुए आपने ज़हन में रखना है कि कौन से आपने एलिमेंट आंसर में लिखने हैं जो कि दोनों में कॉमन होंगे इंटरसेक्शन लिखते हुए, ठीक है। अब मैंने फर्स्ट 2 पार्ट जो है वो सॉल्व किए हैं, जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है सेम इसी तर्ज पर आपने फाइंड करना है y यूनियन x और y इंटरसेक्शन है। सिर्फ फर्क ये है कि पहले y सेट लिखना है और बाद में x सेट लिखना है, लेकिन यूनियन और इंटरसेक्शन का जवाब बिल्कुल वैसा ही आएगा जो कि x यूनियन y का आया है, या फिर y इंटरसेक्शन x का जवाब बिल्कुल वही आएगा जो कि x इंटरसेक्शन y का आया है। ये पार्ट आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं इन्हीं को देखकर। अब स्टूडेंट एक और आपको प्रॉपर्टी भी पता हो, x यूनियन y का जवाब इक्वल होता है y यूनियन x के, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट को और जब आप थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो आप इसको प्रैक्टिकल देखेंगे। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह x इंटरसेक्शन y का जवाब इक्वल होगा y इंटरसेक्शन x के। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। आपको इन प्रॉपर्टीज के नाम भी आने चाहिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट करना जी स्टूडेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। आपने फाइंड करना है x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y। जबकि आपको सेट दिया हुआ x सेट है, ये अब उसकी स्टूडेंट्स जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड होते हैं, टेबुलर, डिस्क्रिप्टिव और सेट बिल्डर, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब किया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 17, यानी कि प्राइम नंबर्स आपने लिखने हैं 17 और 17 से छोटे। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 डिवाइजर होते हैं, एक 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं, एक्स सेट में आपने प्राइम नंबर्स लिखने हैं और लेस देन आर इक्वल टू 17, 17 और 17 से छोटे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर स्टूडेंट्स 2 होगा, ठीक है। जो है 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 को सिर्फ एक ही नंबर डिवाइड करता है और वो है 1। जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन है जिसके एग्जैक्ट 2 डिवाइजर हों, एक 1 हो और एक इटसेल्फ हो और वो दोनों डिफरेंट हो। अगर आप कहें ना कि 1 को 1 भी डिवाइड करता है और इटसेल्फ 1 भी डिवाइड करता है तो इसके भी 2 डिवाइजर हैं, लेकिन ये 2 डिवाइजर जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है। 2 जो एग्जैक्ट डिवाइजर होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। तो पहला प्राइम नंबर 2 है। अब 2 प्राइम में है, ये एक दफा देख लेते हैं। जैसे कि इसको 1 डिवाइड करता है और इटसेल्फ 2 डिवाइड करता है, इसके अलावा इसका और कोई डिवाइजर नहीं है जिसका टेबल 2 के ऊपर जाता है, तो इस वजह से 2 प्राइम है। हमने इसी तरह के प्राइम नंबर लिखने हैं लेस देन आर इक्वल टू 17। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद अब 9 प्राइम नहीं है क्योंकि 9 के ऊपर 1 का भी टेबल जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है, ठीक है। अब इसके 3 डिवाइजर हो चुके हैं, इस वजह से 9 जो है वो प्राइम में शामिल नहीं होगा। 2, 3, 5, 7, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास 11 आ सकता है, 13 आ सकता है और 17। तो ये वो तमाम प्राइम नंबर्स हैं जो कि लेस देन आर इक्वल टू 17 हैं। एक और बात भी इंफॉर्मेशन के लिए है कि 2 जो है ये एक इवन नंबर है और प्राइम भी है। इसके अलावा आगे जाकर कोई और इवन नंबर प्राइम की फहरिस्त में शामिल नहीं होता। सिर्फ वाहिद ऐसा नंबर है इवन जो कि प्राइम भी है और वो है 2, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा 1 के बारे में कि 1 प्राइम नहीं है तो क्या वो कंपोजिट है? तो नहीं, वो कंपोजिट भी नहीं है जी। सेकंड सेट है आपके पास वाई सेट और उसमें लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन चलते हैं, लेकिन हमने सिर्फ कितने लिखने हैं? फर्स्ट 12। तो 1, 2, 3। अब स्टूडेंट सेट को लिखने के तरीकेकार आप सारी काउंटिंग अगर नहीं लिखना चाहते, क्योंकि तरतीब तो यही है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो आप इस तरह डॉट डॉट कर लें, ठीक है, और लास्ट में लिख दें 12। तो
इसको यही समझा जाएगा कि ये 1 से लेकर कहाँ तक हैं, 12 तक हैं। आपको सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने फर्स्ट पार्ट में स्टूडेंट फाइंड करना है x यूनियन y। तो सबसे पहले आपको x सेट की वैल्यू लगाना पड़ेगी 2 3 5 7 11 13 17 यूनियन। इसके बाद आपको y सेट की वैल्यू लगानी है 1 से लेकर 12 तक। जी स्टूडेंट्स, अब यूनियन जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, दोनों सेट के एलिमेंट को यूनाइट करना है और कोई एलिमेंट दो बार नहीं लिखना। तो हमें कोई डाउट नहीं है, जब हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करेंगे तो पहले 1 से लेकर कहाँ तक आ जाएंगे, 12 तक। 1 2 3 से लेकर कहाँ तक आ जाएंगे, 12 तक। उसके बाद आप मजीद देख लें कि 13 भी यूनियन लेने पर इस सेट में आ जाएगा और 17 भी आ जाएगा। तो ये आपने फाइंड आउट कर लिया है x यूनियन y। अब स्टूडेंट्स मैं इसी में आपको चेंज अभी कर देता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y और इसको आप नोट कर लें। तो जैसे कि प्रीवियस एक और बात भी डिस्कस की है, जो x यूनियन y का आंसर है, अगर पार्ट आ जाए पेपर में y यूनियन x फाइंड करें तो सेम उसका भी यही आंसर होगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि पहले y सेट लिखा जाएगा यूनियन और फिर x सेट लिखा जाएगा, लेकिन जो जवाब आपका सेट आएगा वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, यही जवाब होगा। बिकॉज यूनियन में जो है वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप इसको नोट करें, इंटरसेक्शन लिखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स कॉमन हैं वो लिखे जाते हैं। तो ये यहाँ पर एलिमेंट आपके सामने मौजूद है और उसमें है 1 से लेकर 12 तक। तो कौन से एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन हो सकते हैं? तो पहला एलिमेंट दोनों में कॉमन 2 है, क्योंकि 2 इस सेट में भी है और 2 इस सेट में भी है। इसके बाद 3 कॉमन हो गया, इसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। ये सारे एलिमेंट कॉमन हैं। अब क्या स्टूडेंट्स 13 दोनों में कॉमन होगा? तो नहीं, ये एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। वजह, क्योंकि उसमें एलिमेंट 1 से लेकर कहाँ तक हैं, 12 तक। तो उसमें 13 मौजूद नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ तक रुक जाएगा। ये आपने क्या फाइंड आउट कर लिया है, x इंटरसेक्शन y। जो x इंटरसेक्शन y का आंसर होता है वही आंसर होता है y इंटरसेक्शन x का भी। तो आप इसको भी नोट कर लें स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।